तुम दोनों के नाम है इसमें? आशीष, तालिब ने किया है, गौरव ने किया है, मेहरबान और सुप्रवती ने किया है। आप दोनों ने भी किया ना, मेहरबान एंड सुप्रवती? क्या भूल गए? फाइनल रिपोर्ट मंगानी पड़ेगी, तब पता चलेगा किस किस का हुआ है। तो फिग्मा अपना सभी का इंस्टॉल्ड है? ठीक है। तो जिसके पास नहीं है वो पहले फिग्मा के ऊपर जाके अपना अकाउंट बनाएगा ऑनलाइन, क्योंकि ये नेट अगर आपके कंप्यूटर में वर्किंग होगा तभी चलेगा, अदरवाइज़ काम नहीं करेगा। सो ये अपना अभी के लिए डिफ़ॉल्ट हम लोग एक इंटरफेस देख रहे हैं फिग्मा का। जो भी आप काम करते हो ये सब क्लाउड पर ही सेव होता रहता है, और आप चाहो तो इसकी ऑफलाइन फाइल भी डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। तो फिग्मा में जब आप अपना अकाउंट वगैरह बना लेंगे तो इसका एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी आता है डाउनलोड करने के लिए। आप देख सकते हैं मेरे अकाउंट से एसोसिएटेड है ना। और यहाँ से अगर हमें कोई दूसरा अकाउंट लगाना है तो दूसरा अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं इसी के अंदर। अब फिग्मा में सबसे बढ़िया चीज़ क्या कि मान लो कि मैं और आशीष काम करें एक फ़ाइल के ऊपर, तो हम दोनों फाइल के अंदर ही बात भी कर सकते हैं एक दूसरे से इंटरनली। हमें अलग से कोई कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, या जितने भी लोग टीम में काम कर रहे हैं एक साथ वो सारे आपस में बात कर सकते हैं फाइल के अंदर से ही। ठीक है, ये पॉसिबल है इसमें। तो चलो, सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा इसके अंदर, आपने फिग्मा पर अकाउंट बनाना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद किसने ज्वाइन किया? तालिब। अरे यार, चलो तालिब लास्ट क्लास नहीं थे आप? चलिए, तो जो भी कोई नोटिफिकेशन होगा, लाइक किसी ने अगर आपको कोई भेजा होगा इनवाइट वगैरह, तो वो आपको यहाँ पर देखने के मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखो एक लर्निंग फिग्मा के नाम से हमारे पास एक इनविटेशन आया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर कोई स्टूडेंट अपनी ऐप बना रहा है, ये देखो इस तरह से दिखाई दे रहा है, डिलीशियस फूड करके। और यहाँ पर ये रेफरेंस के लिए चल रहा है, फ्लिपकार्ट जैसे अगर कोई वेबसाइट बनानी हो। एक और इनविटेशन यहाँ पड़ा होगा शायद, ये है। तो नोटिफिकेशन का मतलब कि किसी ने आपको कोई इनवाइट भेजा है तो वो आपको वहाँ पर दिख जाएगा देखने के लिए। चलिए, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा रिसेंट। रिसेंट में जो भी आपने काम किया होगा वो सारी फाइल्स आपको यहाँ पर मिलेंगी। ड्राफ्ट टू मूव, अगर आपका कोई फाइल है जो सेव नहीं है तो आप यहाँ से ड्राफ्ट वगैरह को मैनेज कर सकते हो। जैसे कहीं पर मूव करना हो तो सारी फाइलें जो है वो ड्राफ्ट में है इस तरह से। ठीक है, जिनको हमने कोई भी नाम नहीं दिया हुआ है ना। फिर कई बार ऐसा तो काम करना स्टार्ट किया लेकिन जल्दबाजी में आपने बंद कर दिया, फाइल को कोई नेम हमने दिया नहीं है उस कंडीशन में, तो इसको आप मूव कर सकते हो किसी पर्टिकुलर टीम के अंदर, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर। फिलहाल मैं मूव नहीं करूँगा इसको। अब यहाँ पर आप देखोगे ड्राफ्ट का एक फोल्डर है और एक है आपका ऑल प्रोजेक्ट के नाम से। तो प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं वो क्या है, एक टीम प्रोजेक्ट हम लोग यहाँ देख रहे हैं, और जितने भी आपने बनाएंगे अभी तक वो सब आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। तो प्रोजेक्ट और टीम कैसे बनती है वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो पहला ऑप्शन क्या है, अपग्रेड टू क्रिएट मोर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है गेट अनलिमिटेड एवरीथिंग ऑन द प्रोफेशनल प्लान, यानी कि आपको बाय करना पड़ेगा तब जाके आपको मिलेगा। हमारा प्लान क्या है, स्टार्टर प्लान है, जिसके अंदर 3 फाइल, लिमिटेड पेजेस और एक प्रोजेक्ट बन सकता है, और वर्जन की 30 दिन की हिस्ट्री हम लोग देख सकते हैं कि किस किस डेट पर हमने क्या क्या किया था। दूसरा आता है प्रोफेशनल प्लान, जिसमें आप यहाँ देखोगे फिग्मा डिज़ाइन, जिसके अंदर डेवलपर मोड भी आपको मिलेगा, प्लस आप फिक्सम फाइल भी इसमें बना सकते हो, और इसके अंदर टीम वगैरह भी आपकी क्रिएट हो जाती हैं। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें एक ही उसमें 45 पर्सन एक साथ काम कर सकते हैं, 25 डेवलपर्स एक साथ रह सकते हैं, 5 फिक्सम के यूज़र भी एक साथ काम कर सकते हैं। तो यहाँ से आज तक हमने जितनी भी इसके अंदर वो बनाई है वो सारे आप यहाँ पर देख पाओगे, अलग अलग बैचेस के हिसाब से बना हुआ है इसमें। तो यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाके हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिएट न्यू। टीम का नेम आप क्या रखना चाहते हो वो बताओगे। जैसे मैंने बोला आफ्टर क्रिएटिंग अ टीम यू कैन इनवाइट अदर टू ज्वाइन। अब जैसे XD में क्या था कि भाई हम आपके साथ फाइल शेयर नहीं कर पाते क्योंकि एक ही बंदे को शेयर होगी,
बट अब मैंने क्या कर दिया यहाँ पर सिस्टम कि मैं यहाँ से एक साथ आप सभी को इसी फाइल में, तो आपको कुछ भी देखना होगा तो आप मेरे उस पर आके देख पाओगे। तो चलो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया बैच का टाइम है हमारा 02 to 3:30, ठीक है। मुझे एक चीज़ बताओ, क्या आप लोग बैच का टाइम चेंज करवा लोगे अपना? मतलब 9 सवा 9 बजे सुबह मॉर्निंग में। ऑनलाइन स्टूडेंट्स अपना फीडबैक दो। मॉर्निंग का अगर आपका 9 सवा 9 बजे का बैच का टाइम रख दिया जाए तो चलेगा? मंडे से कर लेंगे, आज फ्राइडे है। चल जाएगा? चलो ठीक है, तो फिर एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास आपको एक बार लिंक भेजेंगे और देखते हैं कितने लोग कंफर्टेबली ज्वाइन कर पाते हैं उस टाइम के ऊपर, फिर उसको परमानेंट कर लेंगे फिर, ठीक है। हाँ, तो चलिए हमने यहाँ पर अपना टीम का नाम रखा 2 to 3:30, और आज डेट क्या होगी अपनी? 19 जुलाई। तो हमें याद रहेगा कि भाई ये वाला जो टाइम है ये हमें बिलोंग करता है ना। क्रिएट टीम। अब जिनको भी इनवाइट करना है, यानी कि ऐड योर कोलैबोरेटर्स, यानी कि जो इसके अंदर आके अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, भाई तुम भी इस फाइल पे काम कर सकते हो, मैं भी इस फाइल पे काम कर सकता हूँ, या फिर मैं राइट लगा दूंगा कि तुम क्या कर सकते हो, तुम देख सकते हो या तुम एडिट भी कर सकते हो चीज़ों को। तो यहाँ से हम लोग जाके अलग अलग ईमेल आईडी डाल देंगे, या फिलहाल के लिए मैं कहता हूँ उसको स्किप फॉर नाउ, और मैं यहाँ से इसको चूज़ कर लेता हूँ, जैसे कि अपग्रेड टू प्रोफेशनल। प्रोफेशनल पे जाके मैं, मेरे पास ये राइट है कि मैं अपने इसको एजुकेशन टीम में कन्वर्ट करूँगा, तो मेरा ये क्या होगा, फ्री में पेड वाला कन्वर्ट हो गया, और यहाँ से मेरे को 1 रुपया पे नहीं करना, मेरा अपग्रेड सक्सेसफुल हो गया इस तरह से। अब ये तुम देखना तुम लोग ये कर पा रहे हो कि नहीं, मेरे में ही हो जाता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इस टीम को शेयर करेंगे। तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ से, शेयर इनवाइट बाय ईमेल। तो मैं यहाँ से सबकी ईमेल आईडी डाल दूंगा, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, कैन व्यू या कैन एडिट। तो ये जो मैं स्टेप बता रहा हूँ ये आप सभी ने करना है, टीम बनाना है और मुझे अपनी फाइल में एडिटर बनाना है। मैं तुम्हें व्यू का राइट दे रहा हूँ, तुम्हें मुझे अपनी में एडिट कर देना है। जैसे मान लो तुम्हारा कोई डाउट हुआ, कुछ हुआ, तो मैं उसको ठीक कर पाऊंगा तुम्हारी फाइल के ऊपर, समझ गए ना। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम सबकी ईमेल आईडी डालेंगे पूरे ग्रुप की एक साथ, इधर आते हैं, और अब तुम सभी लोग के पास मेरी फाइल का एक्सेस होगा। मैंने आज क्या करा है तुम देख पाओगे, है ना। अच्छा बताओ। 1 to 6, 2 में क्या दिक्कत थी, फुल हो गई? चलो तो अभी सही है सबका ईमेल आईडी। मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ लाके मैंने कॉल कर दिया सबको इस तरह से, ठीक है। अभी सारे लोग क्या कर सकते हैं वो हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। तो कुछ गड़बड़ है, यानी कि मुझे सबके बाद में कॉमा लगाना पड़ेगा। तो VS कोड अपना खुला होगा यहाँ पर। यहाँ जाओ, न्यू फाइल, डेमो, यहाँ पर सबको पेस्ट, यहाँ से करेंगे कॉपी और यहाँ पर पेस्ट। तो देखो सबकी ईमेल आईडी आ गए, कॉमा चाहिए होता है। अब ये करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनका राइट। अभी इनमें हम यहाँ पर देख रहे हो ऊपर क्या है, इनवाइट लिंक। तो मैं आपको सबको इनवाइट लिंक दे सकता हूँ, लेकिन मैं आप सबको डायरेक्ट इन्विटेशन भेज रहा हूँ मेल पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कैन व्यू या कैन एडिट। यहाँ पर क्या है, मैं एडमिन भी बना सकता हूँ किसी को इस फाइल का, ठीक है। तो फिलहाल आपके पास इनवाइट का राइट ये मैंने मेल कर दिया। देखो सबके पास एक मेल आया होगा, चला गया। आ गया लिंक। तो जो जो लोग इसको ज्वाइन कर लेंगे मुझे यहाँ पर पता चल जाएगा। देखो यहाँ पर सबकी लिस्ट आ रही है। तो ये मैं लिस्ट कैसे देख पा रहा हूँ, इसके लिए मैंने यहाँ पर जाके एडमिन पर क्लिक किया लेफ्ट साइड में, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा इसके अंदर
कि भाई मैं ऑनर हूँ उस फाइल का, बाकी सारे लोग क्या है व्यू कर सकते हैं इसको। तो अभी आशीष ने कर लिया आई थिंक एक्सेप्ट, है ना? तो एक्सेप्ट करो भाई सभी लोग, नहीं तो भी पेंडिंग लिखा आ रहा है। रिकॉर्डिंग चलाई थी हमने कि नहीं? चल रही है। मेहरबान का भी हो गया। मोबाइल में एप्लीकेशन भी डाल लेना इसकी। और डिफरेंस समझ आ रहा है कि XD से इसके अंदर क्या नया मिल जाता हमें? तो थोड़ा बेहतर है, थोड़ा नहीं बहुत बेहतर है XD से, ठीक है। तो यहाँ पर मेंबर्स कौन कौन है हमारी फाइल के अंदर, सेटिंग्स में हम लोग आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे प्लान। तो मेरा प्लान जो है अभी प्रोफेशनल चल रहा है, ठीक है। मैं ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में इसको स्विच कर सकता हूँ, प्लस मेरे को अब इसके अंदर AI के फीचर भी मिल गए, ठीक है। इस प्लान में मेरे AI के फीचर भी आ गए। कंटेंट ट्रेनिंग का जो अभी पार्ट है ये डिसेबल है, ये बेसिकली स्टार्ट होगा 15 अगस्त से इसके अंदर, अभी ये एक्टिव नहीं होगा इसमें। तो ये लिखा आ रहा है फॉर टीम्स लाइक योर्स दिस कांट बी टर्न्ड ऑन। 15 अगस्त के बाद से ये फीचर मेरे इसमें अनलॉक हो जाएगा। मुझे प्लान को और ऊपर लेके जाना है, अपग्रेड करना है, तो मैं यहाँ से चेंज वगैरह कर सकता हूँ। फिलहाल मेरा अपना प्लान सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है इसके अंदर। और इनवाइट भेजने तो मैं और जाके फिर से यहाँ से मल्टीपल लोगों को ऐड कर सकता हूँ अपनी फाइल में, ठीक है। तो मैंने आपको दिखाया था ना कि यहाँ पर जब हम लोग प्लान में आते हैं तो कितने लोग इसमें एक साथ काम कर सकते हैं। 12 स्टूडेंट जो हैं फिग्मा डिज़ाइन के अंदर रह सकते हैं, ठीक है। तो हमने जो अभी लिंक भेजा आपको वो 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स का है। किसी पर्टिकुलर को मुझे रिमूव करना है, कुछ एक्शन लेना है, तो मैं यहाँ से एक्शन ले सकता हूँ, रिमूव या रीसेंड या कॉपी ईमेल। तो यहाँ तक का पार्ट क्लियर। अब हम अपने टीम पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो टीम के अंदर आप देखोगे, एक मिनट दीजिएगा मुझे। चलिए, तो ये हमारा क्या हुआ, एक टीम बन गया। टीम के अंदर हम लोग यहाँ पर प्रोजेक्ट वगैरह अपना बना रहे हैं। क्या लिखा रहा है? टीम प्रोजेक्ट। तो बेसिक वाले में 3 फाइलें बनती, इसमें हम लोग जितनी मर्जी फाइल अपनी बना सकते हैं यहाँ पर। तो ये देख रहे हैं। और अगर ये आपकी फेवरेट है तो आप इसको यहाँ पर स्टार मार्क कर सकते हो, तो साइड बार में आपको अलग से दिखता रहेगा, जैसे मैंने बाकियों को कर रखा है, ठीक है। तो चलिए क्लिक करेंगे यहाँ से, सॉरी, और एक अपनी फाइल क्रिएट कर लेंगे इसमें। और इसको हम लोग यहाँ पर जाके नेम डिफाइन करेंगे, फर्स्ट क्लास, और डेट भी मेंशन करेंगे क्योंकि बहुत सारी फाइलें हो रखी है ना, कन्फ्यूजन ना रहे, है ना। ये हमने टीम प्रोजेक्ट के अंदर फर्स्ट क्लास अपनी डिफाइन कर ली इस तरह से। परफेक्ट। तो जैसे XD में आप देखते हो कि जब आप कोई शुरुआत करते हो स्टार्टर से, तो क्या होता है, जो भी आपके स्टार्टिंग में दिया होता है ना, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, डेस्कटॉप या फिर अदर, यहाँ पर आपका बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी फ्रेम बन के नहीं आएगा, ब्लैंक आ रहा है ना एकदम। तो XD में क्या बोलते हैं? आर्ट बोर्ड। यहाँ उसी को क्या बोलते हैं? फ्रेम। जी, तो यहाँ पर हम लोग आर्ट बोर्ड को बोलते हैं फ्रेम। तो फर्स्ट आपने फ्रेम बनाना है, चूज़ करेंगे फ्रेम। फ्रेम में आपको वाइड वैरायटी मिलेगी, फ़ोन, टैबलेट, डेस्कटॉप, प्रेजेंटेशन, वॉच, पेपर, सोशल मीडिया, फिग्मा कम्युनिटी एंड आर्काइव, ठीक है। हमें XD में इतनी वाइड रेंज नहीं मिलती। XD में क्या होता है? फ़ोन होता है, टैबलेट होता है, डेस्कटॉप होता है और वॉच होता है, उसके बाद में कस्टम होता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा आपके पास वाइड स्कोप है काम करने के लिए। तो जैसे कि अभी हम लोग यहाँ से डेस्कटॉप चूज़ करेंगे अगेन, और यहाँ पर आप देखेंगे डेस्कटॉप में वेरियस टाइप ऑफ साइजेस मिलेंगे, मैकबुक एयर, मैकबुक प्रो 14 इंच, मैकबुक प्रो 16 इंच, ठीक है। और नीचे आपको डेस्कटॉप, वायर फ्रेम, टीवी, किसके लिए आपने काम कर रहा है वो आपके पास डिफरेंट साइजेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो जैसे कि अगर मान लो आपको प्रोटोटाइप को चेक करना है रियल टाइम में पर्टिकुलर स्क्रीन के ऊपर,
तब तो आपने इस तरह से चूज़ करना है। और अगर आप चाहते हो कि भाई आपका रेंड ऐसे ही चल जाए नॉर्मल, तो इस कंडीशन आपने डेस्कटॉप फ्रेम को चूज़ करना है। तो देखो डिफरेंस क्या आता है, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपने डेस्कटॉप चूज़ किया, अगर आप इसको प्रीव्यू करने जाओगे तो ये किसी डिवाइस का नहीं होगा, ऐसे ही मतलब दिखा देगा रिजल्ट। जरा देखो यहाँ पर नॉर्मल फाइल की तरह खुल रहा है, बट मान लो कि आप किसी ऐसे यूज़र के लिए काम करें जो कि एक एप्पल यूज़र है, तो उस केस में क्या करोगे आप, तो यहाँ से आपने मैकबुक चूज़ करना है। सब कुछ सेम है, बस डिफरेंस क्या है, अब की बार मैकबुक के अंदर आउटपुट आएगा। समझ आ रहा है? तो ये डिफरेंस आता है। तो XD ये काम नहीं कर पाता, फिग्मा ये काम कर सकता है। मान लो कि आपने पर्टिकुलर किसी मोबाइल फ़ोन के लिए काम करना है, तो मुझे तो नहीं पता ना नॉच कहाँ पर आएगा या उसका डायनामिक आइलैंड कहाँ पर है। तो आप अगेन यहाँ पर देखोगे जाके, मैंने फ़ोन चूज़ किया आईफोन 15 प्रो मैक्स मुझे इसके अंदर मिल जाता है, और मैं यहाँ पर इधर प्रोटोटाइप में आके इसको अगर चेक करता हूँ, आईफोन 15 प्रो मैक्स, और जब अपन प्रीव्यू करेंगे तो 15 प्रो मैक्स के अंदर ही आउटपुट दिखाई देगा आपको। तो इससे क्या होता है, आपके एरर खत्म हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। कई बार हम लोग गलती कर देते हैं ना कि भाई मान लो मैंने डायनामिक आइलैंड के ऊपर निकाल दिया, नीचे निकाल दिया, तो आपको तरीके से बताओ कहाँ बनाना है। तो XD ये चीज़ें नहीं देता आपको, इसी वजह से कम्युनिटी जो है वो ज़्यादातर फिग्मा को प्रेफर करती है, क्योंकि सब कुछ सामने है ना, आसान होता है काम करना। तो पहला बेनिफिट समझ में आ गया। अब वापस हम लोग फ्रेम पर स्विच करेंगे और अभी डेस्कटॉप की ही बात करेंगे। चलिए, तो ये हमारा बना इस तरह से एक फ्रेम बनाने के बाद आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे, यहाँ पर आपको फ्रेम का नेम लिखा होगा, मैकबुक प्रो 16 इंच का हम लोगों ने फर्स्ट फ्रेम बनाया है। आप अगर कोई सेकंड बनाओगे तो यहाँ पर सेकंड आ जाएगा। अगर हम लोग फर्स्ट वाले के अंदर कुछ बना लेते हैं लाइक इस तरह से बॉक्सेस वगैरह, तो वो लेयर्स वगैरह भी बनती जाएंगी उसी के अंदर। दिखाई दे रहा है? किसी का ऑर्डर चेंज करना तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम लोग ऊपर नीचे ऑर्डर वगैरह अपने चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से फाइल को इधर ला के रख देते हैं, देखो वो दूसरे फ्रेम में चलेगी फाइल। दिखाई दे रहा है ऊपर इस तरह से। चलिए, तो ये बेसिक क्लियर। अब जो XD में हमें नहीं मिलता है, क्योंकि मैं आपको सारे कंपैरिजन पढ़ाऊंगा इसके अंदर, वहाँ पर आपको पेज बनाने का ऑप्शन नहीं मिलता। फिग्मा में आप एक ही फाइल में पेजेस भी बना सकते हो, जैसे कि आप यहाँ से देख रहे हैं। अब पेज को आप आर्टबोर्ड ना समझें कि भाई आप ये सोचें कि भाई वहाँ पर हमारा आर्टबोर्ड होता था, यहाँ पर फ्रेम है तो हम लोग अलग अलग, अब जो आप काम करोगे वो अलग अलग पेज पर करोगे। नहीं, पेज का मतलब ये है कि मान लो आप एक वेबसाइट बना रहे हो। अब वेबसाइट जब आप बनाओगे तो आपने मान लो चूज़ करा डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप में डेस्कटॉप की बनाओगे ना, टैबलेट की तो बनाओगे नहीं। तो टैबलेट के लिए अलग पेज, मोबाइल के लिए बनाओगे तो मोबाइल के लिए अलग पेज, प्रोजेक्ट एक, पेज तीन, तीनों का काम अलग अलग। समझ आ गया? ऐसे करना है। क्योंकि यहाँ पर XD में क्या होता है, सॉरी फिग्मा में क्या होता है कि जब आप कोई पेज लोगे तो उसके अंदर जैसे आप कोई फ्रेम बनाओगे तो वो उसके हिसाब से ही रेंडर करेगा। अब मान लो कि मैं पेज ट्यूब के ऊपर जो रेंडरिंग करना चाह रहा हूँ वो डिफरेंट होगी मेरी, तो आप पेज ट्यूब में अपना एक फ्रेम बनाओगे यहाँ पर, और मैंने इसको जाके चूज़ कर लिया एग्जाम्पल के तौर पर मोबाइल फ़ोन। ठीक है, अब ये जो मैंने बनाया है ये किस में आए, ये जाए पेज नंबर 2 के अंदर। ये पेज नंबर 1, ये पेज नंबर 2। दिखाई दे रहा है दोनों में अलग अलग काम। तो जब मैं पेज नंबर 1 को प्रीव्यू करूँगा तो ये चलेगा, पेज नंबर 2 को जब मैं चलाऊँगा तो मोबाइल फ़ोन चलेगा, या मैं पेज नंबर 3 को चलाऊँगा तो टैबलेट चलेगा। तो मैंने यहाँ से क्लिक किया फ्रेम, और मैंने यहाँ से क्या चूज़ करा, टैबलेट। तो मतलब समझ में आ रहा है? यानी कि जब मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखो डेस्कटॉप, मोबाइल फ़ोन,
और ये टैबलेट दिखाई दे रहा है। अब अगर आप एक ही पेज पर अगर आप 3 अलग अलग फ्रेम बना लोगे तो आपको दिक्कत क्या आएगी कि जब आप मोबाइल वाले का प्रीव्यू देखने जाओगे तो डेस्कटॉप वाले उसमें खुल रहा होगा, और मोबाइल वाले को अगर आप डेस्कटॉप में चेक कर रहे हो तो डेस्कटॉप वाला खुला होगा। तो इसलिए क्या काम करना है, तीनों का अलग अलग पेज और अलग अलग पेज पे अलग अलग डिवाइस। समझ में आया? रायता नहीं फैलाना एक ही जगह पर। सीधा सा मतलब ये कि ये नहीं कि इसी में हम लोग टैबलेट भी चला रहे हैं, इसी के अंदर हम लोग यहाँ से फ़ोन भी चला रहे हैं, तो ये काम नहीं। अब दिक्कत क्या आएगी, आपका डिफ़ॉल्ट क्या सेट है रखा टैबलेट। अब मान लो कि मैं यहाँ पर कुछ बना लेता हूँ ऐसे, और एक मैंने यहाँ पर जाके ऑब्जेक्ट बना लिया इस तरह से, ठीक है। मैं कलर कुछ अलग अलग रख देता हूँ, मैंने जैसे इसका कलर कुछ डिफरेंट रख दिया, इसका कलर मैं कुछ डिफरेंट ले लेता हूँ, राइट। अब बाय डिफ़ॉल्ट देखो सेट क्या है हमारा, जब हम लोग इधर देखते हैं प्रोटोटाइप में, जब आप देखो तो क्या आ रहा है, टैबलेट आ रहा है ना। आपने इस फाइल को प्ले किया देखने के लिए, बिल्कुल सही है। अब मैं मोबाइल चेक करता हूँ तो क्या हुआ, टैबलेट में ऐसा दिखाई दे रहा है, तो ये सही नहीं है ना, ऐसा तो पसंद नहीं करेगा कोई भी। तो क्या समझ में आया, हमें अलग अलग पेजेस बना रहे हैं, ठीक है। चलो, ये पार्ट क्लियर हो गया। पेज का काम क्या होता है, सब डिलीट कर रहा हूँ फिर से। चलो बनाएंगे एक फ्रेम, फिर से क्या लेंगे, डेस्कटॉप। तो डिफ़ॉल्ट आपका पेज नंबर 1 हर वक्त मिलेगा आपको, ठीक है। अब थोड़ी सी और चीज़ें देखते हैं। तो पहला जो आप यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं वो क्या है, मूव टूल। मूव टूल का काम कि अगर फ्रेम पर आपने कुछ भी नहीं बनाया तो आप इसको उठा के कहीं भी रख सकते हो। ऐसा ही कुछ उसमें भी होता था XD के अंदर, अगर आपने कुछ बना दिया फिर आप इसको नहीं पकड़ पाओगे। ऐसा ही कुछ वहाँ भी होता था XD के अंदर, आप इसको पकड़ोगे तो सेलेक्ट होगा, और अगर इसको पकड़ोगे नेम को तो ये पूरा सेलेक्ट होगा। डिफरेंस हो जा रहा है, ऐसे होता था दोनों जगह पर, सेम है, कोई चेंज नहीं है। इसके बाद इसमें एक टूल आपको मिलेगा स्केल। स्केल का काम क्या है कि भाई आपने किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ा, फ्री हैंड जब आप इसको बड़ा करोगे तो प्रोपोर्शनिटी होगा। अगर आप स्केल टूल नहीं लोगे, आप मूव टूल पे रहते हो, बड़ा भी कर सकते हो, लेकिन अब ये फ्री फॉर्म हो गया। डिफरेंस समझ आ रहा है? स्केल टूल से कोई कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट दबाने की ज़रूरत नहीं है, और नॉर्मली आपको ये प्रेस करना पड़ेगा। चलिए, दूसरा हमारा पास फ्रेम। फ्रेम का रोल आपने देख लिया। फ्रेम के अंदर क्या आता है, सिलेक्शन, ठीक है। तो जितना पार्ट आप यहाँ से पकड़ना चाहें उतना पार्ट आपका सेलेक्ट हो गया इस तरह से, ठीक है। और क्या हमारे पास, सॉरी सेक्शन, सिलेक्शन ही सेक्शन नाम है इसका। और ये क्या आपका स्लाइस। स्लाइस की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी पार्ट को मल्टी स्लाइस में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि सेक्शन का रोल ऐसा समझो कि पेज के अंदर मुझे एक पेज बनाना है, समझ गए ना, फ्रेम के अंदर फ्रेम, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सेक्शन। चलो
स्लाइस। अब इन स्लाइस को आपने लेयर में आना है, 1 से लेकर 3 तक पकड़ना है और आपने इसको यहाँ से मार्क कर दिया एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में क्या बन जाएंगे, PNG। क्लिक करो और यहाँ से डेस्कटॉप पर अपन जाएंगे, क्या फोल्डर बना लेंगे, फिग्मा। फिर से डेस्कटॉप पर आइए, फाइंड करेंगे फिग्मा, बन गए 3 स्लाइस इस तरह से। ये एग्जांपल बताया मैंने फ्री हैंड, मतलब कि ऐसे आप किसी भी बड़े पार्ट को स्लाइस कर सकते हो। और जैसे मान लो आपके पास कोई फोटोग्राफ है, अब फोटोग्राफ को सिलेक्टेड एरिया निकालना है तो फोटोशॉप में थोड़ी ना जाओगे लेके, हम इसी में उतने पार्ट को ड्रॉ करेंगे स्लाइस से और एक्सपोर्ट कर देंगे, तो आपका एक तरह का स्क्रीनशॉट ले लेता है उस चीज़ का। फिर हमारे पास टूल क्या है, यहाँ पर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट फ्री हैंड रहेगा, शिफ्ट के साथ प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, ऑल्ट के साथ सेंटर से आउटसाइड की तरफ चलेगा, यानी कि आप चारों तरफ इक्वली बड़ा कर सकते हो एक साथ। दोबारा से देखिए, हमने पेज के सेंटर में अपना रखा, ऑल्ट शिफ्ट को होल्ड किया, इक्वल ग्रो होगा सेंटर से चारों साइड। तो जब भी आप कोई इस तरह का ड्रॉ करने वाला टूल लेते हो तो प्लस का सिंबल आता है, चाहे आप फोटोशॉप चलाओ, इलस्ट्रेटर चलाओ, कोई भी टूल चलाओ आप, है ना, ऐसे होता है ना प्लस का। तो प्लस का मतलब क्या होता है कि अगर हम यहाँ से इधर चले या इधर की तरफ चले या नीचे की तरफ या फिर इधर, तो आप किसी भी 4 डायरेक्शन में बना सकते हो। लेकिन अगर हम लोग सेंटर में रखते हैं, इसको हम टेक्निकली बोलते हैं क्रॉस हेयर, तो इस सेंटर से चारों तरफ इक्वली ग्रो करते हुए काम करता है इस तरह से। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पर, जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे रेक्टेंगल की, कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ आ सकती है। तो आप यहाँ देखोगे उसके पोजीशन कहाँ पर रखना है हमें, हमने लिखा जैसे 0/0, तो पेज के लैपटॉप में चला गया। विड्थ कितना रखना है, लाइक 400/400। कोई पर्टिकुलर एंगल आपने इसको देना है यहाँ पर, तो आप एंगल दे सकते हो, 45 पर रोटेट हो जाए, ठीक है। फिर से ये यहाँ पर हमारा 0 हो जाए, ठीक है, या आप इसको इस तरह से पोजीशन करके निकाल सकते हो। तो यहाँ पर विड्थ आप देख सकते हो लिखा आ रहा है कितना है, तो जब आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हो तो नीचे लिखा हुआ जाता है साथ में, और यहाँ से हमारा एंगल रहता है इसके अंदर। यहाँ से आपका कॉन्स्ट्रेंट प्रोपोर्शन, यानी कि अगर आपने ये लॉक लगा दिया तो जब आप इसको यहाँ से कोई वैल्यू दोगे लॉक लगाने के बाद, तो जैसे मैं लिखा 500, तो आगे भी हाइट अपना 500 हो जाएगी जैसे टैप करोगे, देखो, है ना। मैंने इधर लिखा 300, तो हाइट मेरी जो 300 हुई, तो विड्थ भी अपना 300 हो गई। यहाँ पर है रेडियस, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि इसमें रेडियस हो तो आप यहाँ जाके अपनी वैल्यू कॉल कर सकते हो। तो ये राउंडनेस ऐसे अपन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो चारों साइड से रैंडम हो, अलग अलग हो, तो आप यहाँ से चारों साइड के लिए अलग अलग भी डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ आप जाओगे और इसमें डिफाइन करके आ जाओगे, जैसे कि 20, 30, 40, 50, सबका अलग है, इस तरह से डिफाइन हो जाएगा। तो ये अपनी मिक्स वैल्यू हो गई। तो कॉमन रखना है तो यहाँ से, अब यहाँ से आपने इसको हटा देना है, बंद करना है। उसका जो भी वैल्यू आप यहाँ से दोगे चारों साइड से इक्वली अप्लाई होगा। नेक्स्ट, पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट से करना चाहते हैं तो ऑल्ट का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। ऑल्ट से पर्टिकुलर कॉर्नर आप हैंडल कर पाओगे।
कॉन्स्टेंट्स, यानी कि इसका हम लोग यूज़ करेंगे भाई ऑब्जेक्ट हमारा किधर की तरफ स्केल अप स्केल डाउन होगा। तो अभी आप देख रहे हो राइट और टॉप में लगा हुआ है, तो जब मैं ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा करूँगा तो ये इधर और ऊपर, ठीक है। तो लेफ्ट टॉप, आप इसको राइट बॉटम पे सेट कर सकते हो। तो ये इधर की तरफ से चला पाओगे आप इसको। बीच कर दोगे तो सेंटर से चलेगा, जो भी आप काम करोगे सेंटर सेंटर। तो ज़रा यहाँ पर जाके वैल्यू चेंज करो। तो ये अलग अलग आपके पास कंट्रोल है किधर हमें काम करना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये रहता है लेफ़्ट और टॉप। इसके अंदर अलग अलग ऑप्शन है, आप यहाँ से जाके चेंज कर सकते हो। तो जब कंपोनेंट वगैरह बना लेंगे तो ये अच्छे से आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर लेयर। लेयर के अंदर आप फोटोशॉप में जितने मोड जानते हो सारे मोड आपको यहाँ मिल जाएंगे कि आप उन्हें किस तरह से काम करना है और उसकी ओपेसिटी कितनी रखनी है लेयर की, या पूरा हाइड करना है या शो करना है। तो ये काम आप यहाँ से भी ले सकते हो। तो जैसे आप यहाँ से बंद कर, देखो यहाँ भी आँख बंद होगी इसकी। फिर है फिल। फिल में जो भी आपको कलर रखना हो वो आपको आ जाएगा। ओपेसिटी कितनी रखनी है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। फिल कलर नन करना है तो आप यहाँ से नन कर सकते हो। अगर आप यहाँ से एक और इसमें डालना चाहते हो तो एक हो गया फिल, दूसरा आपका यहाँ पर दिखाई देगा कस्टम। कस्टम जैसे मैंने यहाँ पे जाकर कुछ डिफरेंट कलर ले लिया इस तरह से। अब इसकी इंटेंसिटी कितनी रखनी है आपने, ठीक है। तो हम लोग एक ऑब्जेक्ट में मल्टीपल कलर डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर एक अच्छी चीज़ मिल जाती है आपको इस तरह से कस्टम, जो कि हम लोग नॉर्मली देख ही रहे थे। दूसरा आता है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में जाके आप अपना खुद का स्टाइल बना के रख सकते हो। तो भाई आपको लगता है कि भाई ये जो कलर है मुझे बार बार अप्लाई करने की ज़रूरत है, तो मैं बार बार तो कलर को पिक करूँगा नहीं। तो ऐसा कुछ सिस्टम हो कि ये कलर सेव हो जाए। तो जैसे मैंने इसको नेम दिया कस्टम रेड फॉर एग्ज़ाम्पल, और आपने इसको जाके क्रिएट कर दिया स्टाइल। अब फ़ायदा, मान लो मैंने एक सर्कल बनाया, यही वाला स्टाइल मुझे लगाने का है, तो मैं यहाँ से जाके चूज़ कर लूँगा कस्टम रेड। जैसे CSS में स्टाइल बनाते हैं हम लोग, रख लिया, जितनी मर्जी आप उसको यूज़ करते जाओ अलग अलग एलिमेंट पर। नेक्स्ट, नेक्स्ट पार्ट आपको मिलता है इसमें स्ट्रोक, ठीक है। ये हमने अपना स्ट्रोक डिफाइन कर लिया है। अब जो आप स्ट्रोक डिफाइन करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इनसाइड की तरफ होता है। जैसे मैं अगर यहाँ से स्ट्रोक को ऑन ऑफ करके दिखाऊँ तो दिखाई दे रहा है ये शेप के अंदर है। इनसाइड, आउटसाइड, ये देखो बाहर हो गया, ये अंदर हो गया, ये सेंटर में हो गया। यानी कि अगर 2 पिक्सल का है तो 1 पिक्सल अंदर आएगा, 1 पिक्सल बाहर आएगा उसके इसमें। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा इसमें थिकनेस कितना रखना है। बाहर, कंप्लीटली अंदर, और ये बीच में। फिर आपको यहाँ से मिलेगा स्ट्रोक्स पर साइड, भाई कहाँ कहाँ से रखना है। ये आपको XD में नहीं मिलता, ये आपको CSS वाला फीचर मिलेगा, क्योंकि मुझे टॉप से रखना है, बॉटम से रखना है, लेफ्ट से रखना है या राइट से रखना है, ठीक है। हमने चूज़ किया ओनली राइट, तो सिर्फ राइट से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट,
यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएंगे वही मीटर जॉइन बेवल के, ठीक है। तो आप यहाँ से स्ट्रोक का स्टाइल देख रहे हैं सॉलिड, मुझे डैश करना हो डैश कर सकते हैं यहाँ से स्टाइल वगैरह। लैब में घुटन हो रही बहुत ज़्यादा यार। तो स्ट्रोक में भी हम लोग स्टाइल बना के रख सकते हैं कि बार बार आपको लगता है सेम इसी तरह का स्ट्रोक आपको रिक्वायर्ड है। यहाँ से प्लस पर क्लिक करेंगे और अब मान लीजिए हमने कोई एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, जब भी आपको लगता है मुझे स्ट्रोक की ज़रूरत है आप यहाँ से जाके चूज़ कर लोगे, ठीक है। तभी क्या चारों साइड से इसके अंदर, ठीक है। अब कस्टम यहाँ से जाके रख सकते हो किस साइड से कितना रखना है, प्लस स्टाइल आपको ये खुद से चूज़ करना है किधर से रखना है, लेकिन स्टोक का कलर प्रॉपर्टी सेव होकर आपको मिल जाएगा कि क्या कलर वगैरह रखना है। ध्यान देंगे ऊपर यहाँ पर स्टाइल एंड वेरिएबल, यानी कि इसमें स्ट्रोक का सिर्फ कलर सेट होगा आपका और कोई प्रॉपर्टी आपकी नहीं होगी, यानी कलर और कलर का ऑपोसिटी कितना रहेगा। नेक्स्ट इफेक्ट का ऑप्शन हम देखेंगे, इसके अंदर क्लिक करेंगे, ड्रॉप शेडो जैसे हमें लगाना है तो ड्रॉप शेडो आ गया, देखो ऑब्जेक्ट के नीचे। इसका भी आप स्टाइल बना के सेव कर सकते हैं। बाकी ड्रॉप शेडो बनाना है, लेयर ब्लर, इनर शेडो या बैकग्राउंड ब्लर। अब जहाँ भी आपको ड्रॉप शेडो की रिक्वायरमेंट हो, सेलेक्ट इफेक्ट, यहाँ से ड्रॉप शेडो। तो इसका फ़ायदा आपको यही मिलेगा कि पूरी ऐप में ये नहीं हर जगह पर रैंडम ड्रॉप शेडो चल रहा है, एक जैसा काम करेगा सब जगह। नेक्स्ट देखिए, तो ये वाली प्रॉपर्टीज क्लियर है। तो ये था हमारा रेक्टेंगल, जिसमें फिर आपको और चीज़ें मिलती हैं अलाइनमेंट जैसे कि एक कॉपी बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया हमने हमने इसको बोला लेफ़्ट टॉप चला जाए, ये सेंटर और टॉप में आ जाए, ये राइट और टॉप में चला जाए, ये राइट और बॉटम में आ जाए, ये बॉटम में आ जाए, और ये लेफ़्ट बॉटम में आ जाए। इसी तरह से आप
बीच की प्रॉपर्टी बना सकते हो कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सेंटर, ये राइट चला जाए और ये लेफ्ट चला जाए। क्लियर बच्चे से अलाइनमेंट। इसके साथ मैंने तीनों को सेलेक्ट किया राइट, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हो राइट में नहीं जा रहे तीनों, एक को सेलेक्ट करोगे तो चला जाएगा। अब देखो हमें जैसे गैप डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो देखो डिस्ट्रीब्यूट का ऑप्शन आ रहा है। जैसे मैं एक को अलग करके रखूँगा तो ऑटोमेटिकली आपको डिस्ट्रीब्यूट का ऑप्शन मिलेगा। इसी तरह से हॉरिजॉन्टली भी आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूट। तो मैनुअली करना होता कैसे करेंगे, यहाँ से, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट आपका तब तक इनेबल नहीं होता जब तक आपके पास एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट ना हो। जैसे आप दो चूज़ करोगे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट का ऑप्शन अनलॉक हो जाता है। तो जैसे तीनों दबाओगे फिर बढ़िया से आप इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करा पाओगे। इसके अंदर नीचे हमने ये देख ही लिया कंट्रोल अपने, और ये पार्ट भी हमने देख ही लिया इसके अंदर। अभी इसके अंदर और भी माइक्रो ऑप्शन है, वो देखेंगे अभी हम लोग अलग अलग टॉपिक के साथ। तो अलाइनमेंट वाला काम कर लोगे तो जैसे कि लेफ़्ट की कमांड है कंट्रोल सॉरी ऑल्ट ए, सेंटर है ऑल्ट एच, एच मतलब हॉरिजॉन्टल सेंटर, ठीक है, डी मतलब राइट हैंड साइड, यानी कि एंड का डी लिया इन्होंने, ठीक है। और यहाँ से डब्लू टॉप, वी मिडल वर्टिकल के लिए, एंड एस बॉटम के लिए। नेक्स्ट टूल है आपके पास लाइन टूल। लाइन टूल में आप यहाँ पर देखेंगे कि स्ट्रोक, स्ट्रोक की थिकनेस, स्ट्रोक हेड और स्ट्रोक एंड, ठीक है, ये आपके पास कंट्रोल लेंगे। प्लस स्ट्रोक का स्टाइल सॉलिड या डैश, फिर आपको इसमें मिलेंगे जॉइनिंग से पॉइंट रिलेटेड। जैसे कि मान लो कि हमने कोई स्क्वायर बनाया, और यहाँ पर एक बॉर्डर एक्टिव कर दो, स्ट्रोक की थिकनेस को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, लाइक हमने 5 रखा हुआ है यहाँ पर, और इसको आउटसाइड कर लीजिएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये वाले कंट्रोल, तभी हमारा पहला ऑप्शन है मीटर, दूसरा है बेवल, तीसरा है राउंड। ऑप्शन दिखाई जाएगा ना, तो इस तरह से काम करेंगे ऑप्शन। तो जैसी रिक्वायरमेंट हो जहाँ पर वैसा इस्तेमाल कीजिएगा। अगर ये आपका इनर होगा तब आप अंदर वाले पे इसका इफेक्ट नहीं देख पाओगे, सिर्फ आउटर वाले पे चलता है। अब नहीं पता चला ना कुछ भी, तो कब चलेगा, आउटसाइड के ऊपर, ठीक है।
अब इसमें आपको मिलेंगे, जैसे मैंने डैश चूज़ किया था, डैश के गैप कितना रहेगा तो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा डैश 6, तो देखो अपने आप गैप कितना हो गया, 6 हो गया, 20 तो 20 हो गया। अब जो डैश है इसको राउंड करना है ऐसे, या स्क्वायर रखना है, या नन रखना है, अलग अलग कंट्रोल समझा रहे हैं। फिर इसमें आपको मिल जाएंगे ऐसा रखना है या ऐसा रखना है, ये चीज़ें क्लियर है। अब बात करते हैं कस्टम की, कि भाई हम चाहते हैं हमारा डैश कस्टम बना हो, तो 10, 20, 30, 40, तो आप देख सकते हो अलग अलग साइज का डैश बनाया। मैंने बोला 10, 10, तो इसका 10 का डैश होगा, 10 का गैप होगा, समझ गए। बात करेंगे इफेक्ट्स, तो इफेक्ट अभी हम लोगों ने देखा ही था, ड्रॉप शेडो आता है नीचे से एलिवेशन निकालने के लिए। तो मान लो आपके पास वाइट कलर के ऊपर आपने कुछ दिखाना हो तो ड्रॉप शेडो लगाना पड़ेगा। दूसरा क्या है, इनर शेडो, कहीं पर अगर आपको इस तरह कुछ इफेक्ट दिखाना हो अंदर की तरफ तो बना लोगे ना इससे, इनर शेडो। वैल्यू में जो भी चेंजेस करना है वो यहाँ से करना है, ठीक है। एक्स वाई पोजीशन और ब्लर और स्प्रेड कितना रखना है, ये स्प्रेड होता है। तीसरा ऑप्शन आता है इसमें लेयर ब्लर, जो आपने वहाँ पर देखा हुआ है। तो लेयर ब्लर को देखने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा पहले। या कुछ डिफरेंट कलर ले लो, तो कुछ नहीं काम कर रहा। अब यहाँ पर आप फाइल मेन्यू में आके कहीं पर देखो प्लेस इमेज आ रहा है, हमने इस इमेज को कट किया और इस पर लाके कॉल कर लिया इस तरह से। वैल्यू उड़ाओगे तो काम कर रहा है। और एक होता है आपका बैकग्राउंड ब्लर, ये भी काम करता है। इसका काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। वैल्यू तो ले रहा है, कहाँ ले रहा है ये। इसके साथ चेक करते हैं क्या है इसका तरीका यूज़ करने का, पता चल जाएगा।
बाकी इसमें आपको ऑप्शन मिलता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा पीएनजी, जेपीजी, एसपीजी, पीडीएफ, क्या एक्सपोर्ट करना है आपने। तो जिस फाइल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाहते हो वो चूज़ कर लोगे, प्लस आपको कितना बड़ा या छोटा एक्सपोर्ट करना है। मान लो मैंने एक शेप बनाया हुआ है जो कि 100% पर है, मैं चाहता हूँ 2x हो जाए या 1.5x हो जाए, तो उतना लार्ज ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है। अब कहने का मतलब ये इसका क्या हुआ कि मान लो कि आप आईफोन के लिए काम कर रहे हो, ये देखो, अब एक्चुअल में आईफोन का जो डिस्प्ले होता है वो इतना छोटा तो होता नहीं है कि भाई 430 बाई 932, है ना। आईफोन का डिस्प्ले का साइज़ कितना होता है, अगर आप यहाँ देखोगे, हमने क्या लिया था, 15 प्रो मैक्स लिया था ना। हाँ, $6.69 इन इंचेस, तो इन पिक्सल्स कर देते हैं। कितना आ रहा है, 1290 एंड 2796। ठीक है। और क्या लिखा रहा है, व्यू पोर्ट 430 932, है ना, ये लिखा रहा है ना। तो यानी कि ये 2796 व्यू पोर्ट है इतना, और CSS का पिक्सल रेशियो जो है वो 3 का है यहाँ पर इसमें। तो अब आप जब काम कर रहे होगे यहाँ पर, अब आप मान लो इतना बड़ा साइज़ लेके अगर बना लो 1290 बाई 2796, अब इतना बड़ा तुमने फ़ोन बना लिया, ठीक है भाई, एक्चुअल साइज तो इतना ही है ना। प्रॉब्लम क्या है कि आपका फिग्मा बहुत हैवी हो जाएगा, और इसकी दिक्कत ये फेस करोगे भाई, आपका सही से काम होगा नहीं, क्योंकि भाई कितना अच्छा बना लेना तुम, कितना बढ़िया कंप्यूटर बना लो, हैवी तो हो गई। फोटोशॉप में क्या होता है, यही दिक्कत है, फोटोशॉप नेटिव रेजोल्यूशन पे चलता है, यानी कि जो अभी मैंने साइज़ डाला है यहाँ पर। अब जो आप इसको प्रीव्यू करने जाओगे टेस्टिंग के लिए, एक तो वहाँ परेशान करेगा आपको। ज़रा कुछ डिफाइन करो यहाँ पर। कितना साइज है इसका, 43932। एग्जैक्ट साइज है ना ये, देख रहे हो, थर्ड वाला फ्रेम जो है वो पूरा फिल हो गया इससे। तो यानी कि तुम्हें प्रोटाइप में नहीं चेक कर पाऊंगा उसको फ़ोन के अंदर। तो क्या किया जाए, तो जैसे ये विड्थ कितना है, 1290, और यहाँ पर कितना है, 430, यानी कि ये 2 टाइम स्मॉल करना पड़ेगा तब जाके साइज़ पर आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने इसकी एक और कॉपी बनाई, मैं यहाँ पर जाके इसको लॉक कर देता हूँ, तो देखो 1290 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ रहा है, 645। तो यानी कि मुझे इसके थर्ड उस पर जाना पड़ेगा। तो अगर मैं लिखता हूँ 1290 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ रहा है, 2796 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ रहा है,
क्या साइज़ यही था 932 430, समझ रहे ना। तो यानी कि अगर मुझे इस आईफोन पर इस रेक्टेंगल को एकदम फिट लेके आना है, तो जब अपन इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो मुझे क्या चूज़ करना पड़ेगा, जमतारा। क्या क्या, चलो तो ज़रा इसको एक्सपोर्ट करो, फिग्मा सेव किया हमने इसको। अब अपन उसको लेकर आएंगे यहाँ पर फाइल को, क्या समझ में आया मुझे, हमें ये समझ में आया कि हम काम तो छोटे भी करेंगे, लेकिन जब अपने एसेट्स को एक्सपोर्ट करेंगे तो उसको 3x पर चूज़ करेंगे। तो अपना आप ही मेरे बड़े फ़ोन के लिए जो जो डेवलपर काम कर रहा होगा उसको जो ग्राफिक्स चाहिए वो अपना आप ही उतने बड़े हो जाएंगे खुद से। समझ आया इसका मतलब। अब जैसे हम लोग जनरली ग्राफिक्स जब सीख रहे होते हैं तो क्या गलतियाँ करते हैं इलस्ट्रेटर में या फोटोशॉप में, कि मान लो आपके पास ग्राफिक में एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट आ गया कि 20x10 का एक होर्डिंग बनाना है, तो हम लोग 20 फुट बाई 10 फुट का साइज़ कंप्यूटर में डाल देते हैं। उससे होता क्या है, तुम्हारा कंप्यूटर i7 होने के बाद भी हैंग होने लग जाता है क्योंकि साइज़ इतना बड़ा हो गया। और वहीं पर जहाँ प्रिंटिंग का काम होता है उनके तो कंप्यूटर भी तुमसे बहुत थर्ड क्लास होता है, और फिर भी वो लोग इतना बड़ा डिज़ाइन बनाते थे, क्या करते वो उसका रेशियो पर काम करते हैं कि भाई जो भी डिज़ाइन बनाओ उसको बाद में उस साइज़ पर लेके चलो कि बाद में जब मैं उसको उतने टाइम बड़ा करूँ तो अपना आप मेरा काम हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं बाद में अप स्केल करते हैं, ये नहीं कि पहले से तुम फुल साइज़ पर लेके काम करो तो तुम परेशान हो जाओगे, तुम्हारा ना तो कंप्यूटर ढंग से काम करेगा और ना ही तुम उसको चला पाओगे। तो एक्सपोर्ट के टाइम पर 3 टाइम लार्ज, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट। समझ गए। अब यहाँ तो मुझे करना पड़ रहा है, एक्चुअली में मैं ये तुम्हें बताना भूल गया, वहाँ भी दिखाता हूँ। यहाँ आ जाओ, इसलिए मैं ना हमेशा कंपेयर करा के पढ़ाता हूँ ताकि कोई भी चीज़ किसी में छूटे ना। तो ये फीचर हमने कंपेयर नहीं किया था, तो अब ये कंपैरिजन आया है तो इसको डिस्कस करेंगे। तो मान लो कि आपने बंद कर दो इसको, एक्सडी में काम करा, तो यहाँ भी देखना 430 बाई 932 का साइज़ मिलेगा आपको, पहली चीज़। क्योंकि 15 प्रो मैक्स और 14 प्रो मैक्स के साइज़ में कोई डिफरेंस है नहीं, सेम है, देयर इज नो डिफरेंस। चलो अब मान लो मैंने यहाँ से एक बॉक्स बनाया जिसको मैंने एक कलर दिया और मैंने इसको यहाँ पर अलाइनमेंट सेट कर लिया अपना। ठीक है, तो जब आप फाइल मेन्यू में होंगे यहाँ पर मार्क फॉर एक्सपोर्ट हमने कर दिया, जब आप एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, अगर बैच चलाया तो अगर बहुत सारी चीज़ें सेलेक्ट करेंगे तो सारी एक साथ चली जाएंगी, मतलब बैच में सेलेक्ट नहीं करना होता सब ना, मैं फिलहाल सेलेक्टेड को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखा रहा है, एक्सपोर्ट साइज़, मतलब जितना बनाया उतने में एक्सपोर्ट करना है, या फिर जैसे वहाँ पर फिग्मा में दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक अलग फीचर तुम्हें देखने के लिए मिल रहा है, क्या मुझे नहीं पता ना भी कितना बड़ा करना है, मैं क्यों कैलकुलेट करूँ, 1 गुना करना है, 2 गुना करना है, 3 गुना करना है, 4 गुना करना है ना। हमने इसको बोला iOS के लिए कर दूँ, ठीक है जी, हमने यहाँ से एक्सपोर्ट बोला, XD के फोल्डर में चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अब आप देखोगे 1 to 2 1 3 सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 इस तरह से सब आ गए। हमने यहाँ से ये देखा रेक्टेंगल, इसका साइज चेक करेंगे कितना आ रहा है, 430 बाई, ठीक है,
अब iOS जब हमने चूज़ किया तो उसमें क्या होता है कि भाई आपके अलग अलग वो चलते हैं साइज़, मतलब अलग अलग साइज़ का iOS है ना, आपने iOS मतलब लिया तो यानी कि जितने भी डिवाइस हैं आपके सबकी बात हो गई। तो मैं यहाँ पर थर्ड वाले को चूज़ करूँगा। आ गया भाई साइज़ 1290 by 2796, यही तो था साइज़ जो हमने फिग्मा में देखा। तो इसलिए सभी फ़ोन के लिए iOS का मतलब ये हुआ कि चाहे वो टैबलेट हो चाहे वो फ़ोन हो, सबका काम हो गया। ठीक है, iOS मतलब फ़ोन, मैक ओएस होता तो मतलब लैपटॉप या जो उसका डेस्कटॉप आता है उसकी बात होती है। क्लियर है? कोई कन्फ्यूज़न तो कर लोगे ना। तो XD के अंदर फीचर मिलता है भाई, अगर एंड्रॉयड के लिए काम कर रहे हो तो जितने भी एंड्रॉयड आते हैं उसके आ जाएगा, वेबसाइट के लिए काम कर रहा है तो वेब चूज़ कर लेना। तो यानी कि मैं अपने सेलेक्टेड साइज से 50% छोटा भी कर सकता हूँ, 50% या 200% या 300% या 400% बड़ा भी कर सकता हूँ। बेनिफिट समझ आया? तो ये आपको बेनिफिट मिल जाता है। यहाँ तक कोई डाउट कोई किसी तरह का? तो समझ में आया अच्छे से? तो जब आप किसी को डेवलपर को अपना प्रोजेक्ट दोगे तो उसको 3 साइज पर एक्सपोर्ट करके देना, 3x के ऊपर। नहीं तो वो क्या कहेगा, तुमने पता चला बनाया अपने यहाँ पर सब कुछ बढ़िया टेस्टिंग में चल रहा है मज़ेदार एकदम, जब लगाया अरे ये तो बड़ा छोटा सा हो गया ये कैसे लगेगा, तो उसको 3x कर देना। समझ गए? नहीं तो तुम खींच खींच के बड़ा कर रहे होगे, तुम्हें पता ही नहीं होगा फीचर, तो तुम्हें दिक्कत आएगी फिर कि ये तो 2-2 बार काम करना पड़ रहा है। तो बनाओ 100 पर, एक्सपोर्ट करो 3x पर, बस हो गया काम। तो कैसा लगा फीचर? सही है ना एक्सपोर्ट के अंदर ये वाला? ठीक है जी। बाद में इसमें ये वो नहीं देता आपको, क्या कहते हैं, एंड्रॉयड वाला और वेब वाला। तो मतलब कुछ चीज़ें कहीं और सही हैं, कुछ चीज़ें कहीं और सही, तो ऐसे ही है मतलब। इसलिए दोनों टूल आने बड़े ज़रूरी हैं। जहाँ से जो काम आसान बनता है उसको वहाँ से चला लो। अब जैसे इसमें रिपीट ग्रिड नहीं होता, अब सोचो कि रिपीट ग्रिड समय पता ना कितना जल्दी काम होता है, अब फिग्मा में नहीं होता, क्या करोगे? तो वहाँ से कॉपी SVG यहाँ ला के पेस्ट SVG, और क्या कर सकते हो? तो पहले पूरा वहाँ सेट करोगे, फिर यहाँ ला के उसको पेस्ट करोगे। नहीं तो ना तो यहाँ पर टेक्स्ट लिखने का वाला तरीका जो वहाँ पर है XD के अंदर, ना इमेज डालने का तरीका कि मैंने एक में डाला सब में अपना आ गई इमेज सीक्वेंस में, ये कुछ भी नहीं कर पाओगे तुम। तो जब इंटरव्यू में जाते हो ना तो इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन करता है कि XD और फिग्मा से बेस्ट कौन सा है, तो उनको बोलो सर दोनों ही बेस्ट हैं, दोनों के अंदर कुछ अपने प्रोज हैं कुछ कौन से, और जो काम रिपीट ग्रिड के अंदर उसमें हो सकता है वो फिग्मा में नहीं हो सकता, जो फिग्मा में हो सकता है वो XD में नहीं हो सकता। जैसे कि आपने देखा मैंने इतने सारे लोगों के साथ फाइल शेयर कर ली, XD जब तक खरीदोगे नहीं तब तक तो कर नहीं पाओगे। समझ गए ना? तो इसलिए दोनों ही टूल होने बहुत ज़रूरी हैं किसी भी इंडस्ट्री के पास, है ना? तो टाइम बड़ी जल्दी ख़त्म हो गया, 3:30 हो गए। मैं तो थोड़ी देर पहले 2:45 देखा था टाइम, पता नहीं जल्दी कैसे ख़त्म हो गया। चलो तो आज के लिए हम लोग इतना रखेंगे, लेकिन इसमें फीचर्स बहुत सारे हैं XD सॉरी फिग्मा के अंदर। तो मैं अभी भी आपका कंपैरिजन चलाते चलूँगा सो दैट कि कुछ भी वहाँ पर अगर रह गया होगा तो वो इधर से उधर कवर कर देंगे हम लोग, है ना? स्विगी में क्या पूछना बोलो? देखते हैं ज़रा। स्विगी, हाँ अब यहाँ पर क्या है, किसी पे क्लिक करूँ? अब होगा? कौन सा एनिमेशन? कहाँ पर? बन जाएगा।
ये चीज़ें अब तुम फिग्मा में बना पाओगे सारी। एक्सडी में भी बनती है, बहुत वहाँ मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, यहाँ पर इजीली बना लोगे चीज़ें। तो इसलिए ना ज़्यादा वहाँ पर वो करने की जरूरत नहीं। देखो मेन है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का मतलब ये होता है, जैसे हम बोलते हैं टेक्निकल टर्म में ब्लू प्रिंट। ब्लू प्रिंट क्या होता है, एक बेसिक आइडिया होता है जिसको हम लोग बाद में जाके एनहांस करते हैं। एक्सडी फिग्मा में आप ये मत सोचो बिल्कुल रियलिस्टिक डिक्टो काम हो जाएगा। आप ये सोचो बस तुम्हें बिना कोडिंग के क्लिक की फैसिलिटी मिल रही है, बिना कोडिंग के तुम क्राउजल बना पा रहे हो, बिना jQuery लगे, और क्या लोगे बच्चे की जा। इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत करो, ठीक है। बेसिक क्लियर होनी चाहिए, मतलब क्लाइंट को ये देख के समझ में आ जाए कि भाई मेरी वेबसाइट कुछ ऐसी दिखेगी। अब ये नहीं कि भाई साहब दिखा के ये तुम कुछ और दे दो, उसको पता चला स्कूटर दिखाया दे दिया रॉकेट बाद में। तो वो तो नहीं चलेगा, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और फिर आगे की जर्नी अपनी कंटिन्यू करेंगे इसमें। अच्छा, नेक्स्ट क्लास आप लोग रेडी रहिएगा, 9:15 बजे तक लिंक का शायद मैं आपको ऑनलाइन दूंगा। और अगर मैं ना दे पाऊँ 1% के, तो मुझे रिमाइंड करा देना, मैसेज ड्रॉप करके कोई भी एक बंदा, सो दैट मुझे याद आ जाए कि तुम्हें लिंक भेजना है। तो मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें सुबह में उस टाइम पर 9 से 10:30 में लिंक दे के काम करा दूँगा। 9 से 10:30 सही रहेगा टाइम, ठीक है, वही रखेंगे। चलिए जी।